अजमेर दरगाह वाले मैटर में जो कि भगवान शंकर कोटर महादेव मंदिर है, उसमें ही जो केस जज साहब ने याचिका स्वीकार की है, केस चलने योग्य है। और सभी संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। अजमेर दरगाह वाले मैटर में जो कि भगवान शंकर कोटर महादेव मंदिर है, उसमें सारी सुनवाई सुबह भी हुई और लंच बाद माननीय जज साहब ने सारी बातें सुनी। उसके बाद ऑर्डर किया है। हमारी जो केस जज साहब ने याचिका स्वीकार की है, केस चलने योग्य है। और सभी जो पक्षकार हैं, दूसरे जो प्रतिवादी हैं, उन सबको नोटिस जारी किए हैं और अगली तारीख जल्दी आपको अभी बता दी जाएगी। ऑर्डर आ रहा है। आपकी तरफ से क्या बात रखी गई थी? हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है। हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। इसमें पक्ष कौन कौन रखे? ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस गया है। आज कोर्ट में जो बात हुई, क्या रहा है कोर्ट में पूरा? आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। इतने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पटिशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है, उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबला शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सब का जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको पता चल जाएगा। पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक सब काम शांति से बीते। क्या आपको ये केस लड़ने के बाद आपने जब ये वाद दायर किया है, कोई आपको भी आपत्ति आ रही है, रुकावट आ रही है या कोई धमकियां मिल रही हैं? ऐसा धमकियां तो हमें मिली है। हमने लिखित रूप से एक शिकायत भी दी थी अजमेर आने पर और मुझे दिल्ली में भी धमकियां मिल रही हैं और उस संबंध में थाना या अजमेर का थाना किशनगंज, उसमें शिकायत भी दर्ज हुई है, FIR भी हुई होगी। मैंने बात की थी उनसे, अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आज भी आप 3 दिन से लगातार यहाँ हो, तो यहाँ पर 3 दिन से भी आपको कोई दिक्कत आ रही है? मैंने 3 दिन से दिक्कत परेशानी क्या है, अब पुलिस समझेगी कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। उनको समझ में आएगी तो सुरक्षा देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो हम पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगते। हम सक्षम हैं, हमारे ऊपर महादेव का हाथ है और हम ये काम दिल्ली से आगे करना और आगे भी लड़ते रहेंगे। विष्णु गुप्ता जी, खाली यही अजमेर दरगाह ही नहीं, इससे पहले